नमस्कार दोस्तों, आज का ताजा समाचार। क्वाड देशों के फैसले से बौखलाया चीन, कहा अमेरिका भारत के साथ मिलकर जापान कर रहा ये काम, तो वही भारत पर है आतंकी संगठन इसिल की नजर, रची जा रही खौफनाक साजिश, तो वही हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या पर आया ईरान के राष्ट्रपति का पहला आधिकारिक बयान, सुनकर नेतन्याहू को होगी टेंशन। आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। हमास आतंकवादी संगठन के चीफ इस्माइल हानिया की हत्या किए जाने के बाद ईरान के राष्ट्रपति का पहला आधिकारिक बयान सामने आया है। इसमें राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानियर की हत्या किए जाने की कड़ी निंदा की है। साथ ही इजरायल को बहुत बड़ी धमकी दे डाली है, जिसके बारे में सुनकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भारी टेंशन होगी। बता दें, इजरायल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन और हमास आतंकी संगठन के चीफ कमांडर इस्माइल हानिया को एक एयर स्ट्राइक में मार गिराया है। हानिया ईरान में छिपा हुआ था। अभी कुछ दिनों पहले ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेजेश्कियन के साथ उसकी तस्वीर भी सामने आई है। इस्माइल हानिया की हत्या के बाद ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उनका देश अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेगा और हानिया की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को ऐसा जवाब देगा कि उन्हें अपनी करतूत पर पछतावा होगा। हमास ने हानिया उर्फ हनियर की हत्या के लिए इजरायल को दोषी ठहराया है। हालांकि इजरायल ने इस मामले में अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, मगर उसने हमास आतंकी इस्माइल हानिया को मार गिराने का दावा किया है। ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेजेश्कियन का धमकी भरा बयान सामने आने के बाद इजरायल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई प्रमुख उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। साथ ही हवाई मार्गों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बता दें कि इजरायल हमास युद्ध विराम की कोशिश के दौरान भी इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू लगातार यह कहते आ रहे थे कि हमास का संपूर्ण विनाश ही उनका अंतिम लक्ष्य है। इससे पहले पूरी तरह युद्ध विराम संभव नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में चौंकाने वाली बातें कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवेंट खुरासान इसिल के भारत में बड़े पैमाने पर हमले न कर पाने के बावजूद इस देश में स्थित अपने आकाओं के माध्यम से ऐसे लड़ाकों की भर्ती करना चाहता है जो अकेले ही हमलों को अंजाम दे सकें। ISIL, अल कायदा और उससे जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के बारे में विश्लेषणात्मक सहायता और प्रतिबंध निगरानी टीम की 34वीं रिपोर्ट मंगलवार को यहाँ जारी की गई। इसमें कहा गया है कि सदस्य देशों ने चिंता जताई है कि अफगानिस्तान से पैदा होने वाला आतंकवाद क्षेत्र में असुरक्षा का कारण बनेगा। रिपोर्ट में कहा गया है, भारत में बड़े पैमाने पर हमले न कर पाने के बावजूद ISIL के देश में अपने आकाओं के जरिए ऐसे लोगों की भर्ती करना चाहता है जो अकेले हमलों को अंजाम दे सकें। आतंकवादी समूह ने उर्दू में हिंदू मुस्लिम द्वेष को बढ़ाने वाली भारत के संबंध में अपनी रणनीति को रेखांकित करने वाली एक पुस्तिका जारी की है। इसमें कहा गया है कि ISIL के इस क्षेत्र में सबसे गंभीर खतरा बना हुआ है जो अफगानिस्तान से परे आतंक फैला रहा है, जबकि अल कायदा रणनीतिक संयम बरतता है और तालिबान के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता देता है। रिपोर्ट के अनुसार तहरीके तालिबान TTP, तालिबान और भारतीय उपमहाद्वीप में अल कायदा AQIS के बीच समर्थन और सहयोग बढ़ा है। वो अफगानिस्तान में प्रशिक्षण शिविर साझा कर रहे हैं और तहरीके जिहाद पाकिस्तान TJP के बैनर तले अधिक घातक हमले कर रहे हैं। इसमें कहा गया है, TTP अन्य आतंकवादी समूहों के लिए एक पनाह देने वाले संगठन में तब्दील हो सकता है। मध्यम अवधि में TTP और AQIS का संभावित विलय पाकिस्तान और अंततः भारत, म्यांमार और बांग्लादेश के खिलाफ खतरा बढ़ा सकता है। कुछ सदस्य देशों ने अनुमान जताया है कि ISIL के लड़ाकों की संख्या 4000 से बढ़कर 6000 हो गई है। जापान में हुई क्वाड समिट के दौरान एक बड़े निर्णय से चीन बौखला गया है। चीन ने जापान पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि वह अमेरिका,
भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर बीजिंग के खिलाफ हमले कर रहा है। चीन का कहना है कि जापान ने क्वाड देशों के साथ हुई उच्च स्तरीय वार्ताओं के दौरान उसके खिलाफ मानहानिकारक हमले किए हैं। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि एशियाई मामलों के विभाग के महानिदेशक लियू जिनसोंग ने एक दिन पहले जापान दूतावास में मिशन उप प्रमुख अकीरा योकोची के साथ बैठक के दौरान हालिया घटनाक्रम को लेकर गंभीर चिंता जताई है। बयान के अनुसार लियू ने कहा कि चीन पर जापान के मानहानिकारक हमले दोनों देशों के बीच रणनीतिक व पारस्परिक संबंधों को बढ़ावा देने के उसके रुख के विपरीत है। रविवार को जापान की राजधानी टोक्यो में हुई बैठक के दौरान जापानी विदेश और रक्षा मंत्रियों ने अमेरिका के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई थी। दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच यह बैठक हुई थी। संयुक्त बयान में कहा गया है कि चीन अपनी विदेश नीति के जरिए अपने फायदे के लिए वैश्विक व्यवस्था को नया आकार देना चाहता है और इस तरह के व्यवहार से हिंद प्रशांत क्षेत्र और इससे बाहर एक बड़ी सामरिक चुनौती उत्पन्न हुई है।